हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनर्जी सोर्सेस के बारे में बताऊंगी। एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज़ एनर्जी? तो एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ रूम हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। रूम हीटर में आपने देखे हैं रूम हीटर्स, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में या थर्मल एनर्जी में। टरबाइन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी स्टोर इन स्टीम टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टरबाइन क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी को, टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन घूमती है, टरबाइन के ब्लेड्स यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी यूजिंग जनरेटर। तो उस मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूजिंग स्टीम। Types of energy. Energy can broadly divided into two categories: renewable energy and non-renewable energy. What is renewable energy? Renewable energy क्या है? Renewable energy can be generated continuously, practically without decay of source. Renewable energy को हम सोर्स को बिना डिस्ट्रॉय करे हुए, बिना डिके करे हुए, बिना सोर्स को क्षय करे हुए हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल कौन कौन से हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। ये जितनी भी एनर्जी सोर्सेज हैं, इनको हम डिके नहीं कर सकते और कंटिन्यूसली हम इनसे एनर्जी को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी इज द एनर्जी फ्रॉम सन। सन से जो एनर्जी हम रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स की हेल्प से हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सोलर पैनल्स किससे बने होते हैं? सोलर सेल से बने होते हैं। सोलर सेल में फोटोवोल्टाइक इफेक्ट से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं सोलर एनर्जी को। सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिकल जनरेशन डिपेंड ऑन हीट इंजन्स एंड फोटोवोल्टाइक्स। एग्जाम्पल सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर सेल्स। इसका जो बेसिक एलिमेंट है वो है सोलर सेल। सोलर सेल से हम सोलर पैनल्स को बनाते हैं, बड़े बड़े पैनल्स को, यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो उन पैनल्स पे जब सनलाइट पड़ती है तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसी बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और लाइट जाने पर उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग एन इन्वर्टर। एडवांटेज क्या है? सोलर एनर्जी डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता है इससे। इट हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, और इसका इन्वायरमेंट पर भी कोई इफेक्ट नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट नहीं है सोलर एनर्जी। मतलब बारिश के दिन में आपको ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलेगी, सर्दियों में ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलेगी। तो ये डिपेंड करेगा इन्वायरमेंट की कंडीशन पे कि कैसा इन्वायरमेंट है, धूप है या नहीं है। धूप होगी तो हमें ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलेगी, धूप नहीं होगी तो कम एनर्जी मिलेगी। आपके सोलर पैनल्स कम चार्ज होंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कम मिलेगी। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है? एनर्जी फ्रॉम विंड। तो विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए टरबाइन का यूज़ करते हैं। विंड एनर्जी जनरेटेड बाय विंड टर्बाइंस इज मेनली यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
इंडिया इज़ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन दिस एरिया। विंड टरबाइन की हेल्प से हम क्या करते हैं, टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट कराते हैं जनरेटर से, और उससे मोटर से और जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। इंडिया की विंड टरबाइन के फील्ड में 5th पोजीशन है। विंड टरबाइन के एडवांटेजेस: विंड टरबाइन डू नॉट रिलीज एमिशंस दैट पॉल्यूट द एयर और वाटर। इससे कोई भी पॉल्यूटेंट का एमिशन नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी हाई। इसको इंस्टॉल करना, क्योंकि जो आपके विंड टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो बहुत बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी फीट बड़े होते हैं, बहुत लंबा इसका पिलर होता है, तो इसके इंस्टॉलेशन में और इसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि इसको हम कोस्टल एरियाज़ में इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे विंड की वेलोसिटी बहुत हाई हो। नॉर्मल हर जगह आप विंड टरबाइन को नहीं इंस्टॉल कर सकते जहाँ पे हवा तेज़ चलेगी। कोस्टल एरियाज़ में, समुद्र के किनारों पे, वहीं पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके मेंटेनेंस को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, तेज़ हवा से इसके ब्लेड्स ख़राब ना हो जाएं, जनरेटर मोटर ख़राब ना हो, तो इन सब के मेंटेनेंस में काफ़ी खर्चा आता है। ओनली फ्यू प्लेसेस आर देयर इन द वर्ल्ड वेयर विंड ब्लो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर। कुछ ही ऐसे प्लेसेस हैं वर्ल्ड में जहाँ पे 12 महीने कंटिन्यूसली विंड फ्लो होती है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो प्लेस का भी इसमें कंस्ट्रेंट है, ये इसका डिसएडवांटेज है। व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी का मतलब, जियोथर्मल एनर्जी इज हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जियोथर्मल एनर्जी इज जनरेटेड एंड स्टोर इन द अर्थ। भूतापीय ऊर्जा कहते हैं इसको। जियोथर्मल एनर्जी अर्थ की इंटरनल हीट है, और उस इंटरनल हीट से हमें थर्मल एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी कैसे जनरेट होती है जो अर्थ की इंटरनल हीट है? तो उसका रीज़न ये है कि अर्थ में रेडियो एक्टिव मटेरियल के लगातार डिके होने से और अर्थ के लगातार फॉर्मेशन से, अर्थ आपकी लगातार बन रही है आप जानते हैं, तो अर्थ की फॉर्मेशन से अंदर की प्लेट्स में जो भी एक्टिविटी होती है उससे क्या होता है? हीट लॉस होता है, और उसी हीट को हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जो आपकी अर्थ की कोर है उसके बाउंड्री का टेम्परेचर अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण अर्थ लगातार फॉर्म हो रही है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के प्रेशर के कारण अर्थ के अंदर कुछ रॉक्स मेल्ट होती हैं, कुछ चट्टानें मेल्ट होती हैं, लगातार ये मेल्ट होती रहती हैं। अर्थ के अंदर रॉक्स की एक लेयर है, वाटर की लेयर है, गैसेस की लेयर है। तो वाटर और रॉक्स इनके लगातार अंदर जो है हाई टेम्परेचर के कारण जो रॉक्स और वाटर की लेयर है वो इतनी ज़्यादा हीट होती रहती हैं कि उनके हीटिंग से बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। तो उसी हाई टेम्परेचर को हम एज अ जियोथर्मल एनर्जी यूज़ करते हैं। अभी ये ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी नहीं है।